अस्सलामुअलैकुम टू आल वीवर्स। उम्मीद है कि सब भाई जो है वो खैर खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको XM18D कंप्यूटर कंट्रोल की कंप्लीट सेटिंग के बारे में गाइड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह जो है वो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम आपको ये गाइड करते चलें कि इसके अंदर जो ये फ़ीचर्स हैं, ये कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, ये किस तरह से इसे ऑपरेट किया जाता है, और ये वैल्यूज़ जो शो हो रही हैं और ये जो इंडिकेटर हैं ये किस चीज़ की हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू शो हो रही है ये प्रेजेंट वैल्यू है जो कि इस टाइम इंक्यूबेटर के अंदर चल रही है, टेम्परेचर की वैल्यू। और ये जो वैल्यू शो हो रही है ये ह्यूमिडिटी की प्रेजेंट वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, ये सेट वैल्यू है और ये भी ह्यूमिडिटी की सेट वैल्यू है। इसके बाद ये तकरीबन 7 इंडिकेटर हैं। इसमें ये फ़ैन वाला जो इंडिकेटर है ये ओवर हीट एग्ज़ास्ट का इंडिकेटर है। जब ओवर हीट एग्ज़ास्ट फ़ैन ऑन होगा तो ये इंडिकेट करेगा। ये हीटर 1 का है, जैसा कि अभी ये इंडिकेट हो रहा है कि हीटर 1 इस टाइम जो कि हीटिंग वायर है वो ऑन है। ठीक है, ये हीटर 2 है। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टिल्टिंग ट्रेज होती हैं ये उनके लिए एक दफ़ा अप की साइड की इंडिकेशन है और ये डाउन की साइड की है। ठीक है, इसमें जो है वो जब टर्निंग होगी तो ये इंडिकेट होगा। तो ये ह्यूमिडिटी के लिए है और ये अलार्मिंग के लिए है। जब आपके इंक्यूबेटर का अलार्म सिस्टम ऑन होगा तो ये इंडिकेट करेगा। उसके बाद एक बटन जो है वो सेट का है, उसके बाद एक अप का है, एक डाउन का है और एक ओके का है। इसके बाद ये जो है एम्पेयर ब्रेकर है। जब आपके इंक्यूबेटर में किसी सूरत एम्पेयर ज़्यादा होंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा। ये फ़ैन का बटन है और ये LED का बटन है, इसे आप बर वक्त ज़रूरत ऑन ऑफ कर सकते हैं। LED को जब आपने कोई अंदर वर्क करना हो तो उसी वक्त ऑन करना चाहिए। फ़ैन जो है वो 24 आवर ऑन होने चाहिए। तो अभी हम आपको बताते हैं कि जब भी हम इंक्यूबेटर किसी कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो उसकी कंप्लीट सेटिंग जो है वो ऑलरेडी हुई होती है। उसके बाद कस्टमर का जो काम होता है जस्ट प्लग एंड प्ले से जो है वो ऑन करना होता है और मुसलसल ऑन ही रहने देना होता है। उसके बाद 18 दिन तक जो है वो ह्यूमिडिटी 60 रहती है। 18 दिन बाद जो है वो 60 से बढ़ा के ह्यूमिडिटी को 75 कर देते हैं, या अगर ज़्यादा गर्मी हो तो 80 कर देते हैं। तो अगर सर्दियों में 75 पे बेहतरीन एचिंग हो जाती है। तो इसी दौरान अगर कोई न्यू कस्टमर है उससे जो है वो जस्ट टर्निंग ही चेक करनी है और ह्यूमिडिटी को बढ़ाना या कम करना है, तो ये बस उसी के न्यू कस्टमर के लिए काफ़ी होता है। तो जो भाई हमारे इंक्यूबेटर मैन्युफैक्चर हैं इसकी सेटिंग को समझना चाहते हैं या कोई ख़ुद भी इंक्यूबेटर बनाना चाहता है, उसकी इंटीरियर सेटिंग को समझना चाहता है, तो आगे जाके हम वो इंटीरियर सेटिंग भी शो करेंगे इसकी टोटल। जो हमारे बिल्कुल न्यू कस्टमर हैं उनके लिए तो ये सिंपल है। अगर आपकी ह्यूमिडिटी हमने 60 शो करके भेजा होता है, 60 जो है वो सेट होती है। 18 दिन बाद 60 से 75 to 80 ह्यूमिडिटी करने का तरीक़ाकार ये समझ सकते हैं आप। ये एक सेट वैल्यू सेट का बटन है, ये अप का बटन है, ये डाउन का और ये ओके का है। सबसे पहले आपने सेट का बटन प्रेस करना है। ये सेट का बटन प्रेस किया, उसके बाद आपने ओके का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने अप वाले बटन से जो है वो 75 ह्यूमिडिटी कर देनी है। ठीक है, ये जो आपको सेट वैल्यू चाहिए, इससे आप उसे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने ओके का बटन प्रेस कर देना है, तो आपकी जो है वो ह्यूमिडिटी की वैल्यू सेव हो जाएगी। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, अगर किसी भाई ने टर्निंग चेक करनी हो तो वो सेकंड बटन जो है वो इसे एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो अप वाला इंडिकेशन ऑन होगा। दूसरी दफ़ा आप इसे प्रेस करेंगे तो डाउन वाला इंडिकेशन ऑन होगा। जब डाउन वाला होगा तो ये रोलिंग ट्रे अगर लगी हुई है तो रोलिंग ट्रे मूव करना शुरू कर देगी। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई आपको कैमरे से नज़र आ रहा हो तो रोलिंग ट्रेज ये चेक करें, मूव हो रही हैं। रोलिंग ट्रे जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, इससे जो है वो आप डाउन वाले एरर से इंडिकेट को ऑन करवा के आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है वो ट्रेज प्रॉपर वर्क कर रही हैं।
इसके अलावा जो सेटिंग होती है वो इसकी इंटीरियर सेटिंग होती है। इंटीरियर सेटिंग के अंदर जो है वो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो अभी हम आपको बताते चलते हैं कि सबसे पहले आपने फर्स्ट बटन और सेकंड बटन दोनों इकट्ठे प्रेस करने हैं। फर्स्ट और सेकंड बटन इकट्ठे प्रेस करेंगे तो P1 आएगा। P1 पे 38.5 है, ये मैक्सिमम अलार्म है। जब आपकी वैल्यू 38.5 से ऊपर जाएगी तो ये अलार्मिंग होना स्टार्ट कर देगा कि आपके इंक्यूबेटर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप जा रहा है। उसके बाद ये 38.0 है, ये ओवर हीट एग्जास्ट की वैल्यू है, इसे भी आप सेट कर सकते हैं। नॉर्मल इसे 38 पे रखते हैं। इसके बाद आ जाता है ये 37.8। 37.8 ये कि आपके टेम्परेचर जो हीटर 1 और हीटर 2 है वो टेम्परेचर को किस जगह पे बंद करें। तो ये 37.8 पे हर हीटर आपका जो है वो ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी 37.6। 37.6 पे हीटर 1 की वैल्यू होती है। हीटर 1 जो है वो 37.6 पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद हीटर 2 है, हीटर 2 जो है वो 37.5 पे ऑन होगा। अगर किसी वजह से जो है वो आपका टेम्परेचर नहीं पूरा होता तो ये हीटर 2 ऑन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी 37, ये मिनिमम अलार्मिंग वैल्यू है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा डाउन टेम्परेचर जाएगा तो ये आपका अलार्मिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद P7 है, ये मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है, इसे आपने जो है वो 80 तक कर देना है। मैक्सिमम 80 से ऊपर जाए तो अलार्मिंग स्टार्ट हो जाए। और P8 में आ जाता है ह्यूमिडिटी की सेट वैल्यू क्या है। उसके बाद ये आपका फ़र्ज़ करें आपने 70 सेट वैल्यू आपकी 70 थी और ये कब ऑन हो, फायर जो वो कितना डिफरेंस हो, फायर के ऑन होने में और ऑफ़ होने में डिफरेंस कितना हो, तो ये हमने P9 में रखना है। 5 पॉइंट का डिफरेंस ऑटोमेटिक होगा। अगर आप सेट करेंगे 70 तो ये 65 पे ऑन हो जाएंगे, इसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद आ जाता है जी ये ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम हो तो ये अलार्मिंग करेगा और इसके बाद ये एक प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है जी हमारा दूसरा प्रोग्राम, जो कि फ़र्स्ट बटन और थर्ड बटन को आप प्रेस करेंगे तो F1 वाला जो है वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो F1 में है आपका कितने मिनट बाद रोलिंग ट्रे कितने सेकंड के लिए टर्निंग करे। तो ये सेकंड है 90 सेकंड, 90 मिनट बाद जो है वो रोलिंग ट्रे टर्न करे। तो ये फर्स्ट पे आपने F1 पे 90 कर देना है, F2 पे भी 90 करना है। 90 सेकंड 90 मिनट बाद जो है वो हर 3 घंटे बाद जो है वो रोलिंग ट्रे मूव होगी। उसके बाद आ जाता है जी 120, ये है आपका अगर हर 120 मिनट बाद 30 सेकंड के लिए जो है वो जितनी भी अंदर स्मेल वगैरह होती है, गैस वगैरह होती है, ये बाहर निकाल देगा। ओवर हीट एग्जास्ट P3 F3 और F4 में ये फंक्शन है। और इसके बाद F5 आ जाता है। F5 जो आपके इंक्यूबेटर के अंदर कैलिब्रेशन होती है F5 के अंदर वो है। अभी ये -0.3 में हुई है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो -3 पॉइंट का डिफरेंस है और अभी ये डिफरेंस ऐड कर दिया गया है। इससे बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद आ जाता है F6, ये ह्यूमिडिटी का डिफरेंस ऐड करने के लिए प्रोग्राम है। और F7 में ये आपके इंक्यूबेटर को कितनी देर हो गई है ऑन हुए या कितने दिन हो गए हैं, ये सारा इसके अंदर फंक्शन है। और इसी के साथ ये भी आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो ये कुछ सेटिंग है इसकी। ये इंटीरियर सेटिंग तो बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये अमूमन जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो होती है ना, वो ज़्यादातर रोलिंग ट्रे को चेक करना होता है, जो कि अभी आपको दोबारा बता देते हैं कि आपने सेकंड बटन से, ये सेकंड बटन है, सेकंड बटन को एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो अप वाली होगी इंडिकेशन और दूसरी दफ़ा जो है वो डाउन वाली होगी। तो जब डाउन वाली होगी उसके ऊपर रोलिंग ट्रे को जो है वो फिक्स किया होता है। अभी आपको उम्मीद है कि नज़र आएगी किस तरह से रोलिंग ट्रे जो है वो मूव हो रही है। इधर से आप देखेंगे तो रोलिंग ट्रे मूव हो रही है, ठीक है, और ये जो है वो डाउन वाला एरो जो है वो ऑन है।
उसके बाद आपको मैक्सिमम ज़रूरत होती है ह्यूमिडिटी को कम या ज़्यादा करने की, तो ये सेटिंग भी बहुत आसान है। सेट वाला बटन एक दफ़ा प्रेस करें, ओके वाला बटन प्रेस करें। जब ये एच आ जाए तो ये ह्यूमिडिटी की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। तो इस तरह फर्स्ट 18 डेज़ में हमें 60 चाहिए होती है ह्यूमिडिटी जो चाहिए होती है सेट करके आपने ओके का बटन प्रेस कर देना है, तो ये आपकी जो सेट वैल्यू हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ अगर किसी भाई को किसी किस्म की ना समझ आई हो तो वो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। अगर किसी भाई को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भी वो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। इसी तरह हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।